फिल्म की शुरुआत जेमी नाम की एक महिला से होती है जो एडम नाम के एक लड़के के साथ डेट पर है। अपने रोमांटिक डिनर दौरान जेमी ने एक पेशेवर किकबॉक्सर बनने की इच्छा व्यक्त की। वह आजीविका के लिए लोगों को पीटना चाहती है। डेट खत्म होने के बाद अलग होने से पहले दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। घर लौटने पर जेमी अपने दोस्त के साथ फोन पर बात करते हुए बाथटब में आराम करती है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, नकाब पहने एक व्यक्ति उसके घर में घुसपैठ करता है और उसका अपहरण कर लेता है। अगले दृश्य में जेमी को होश आता है और वह खुद को एक अपरिचित कमरे में बंद पाती है। खाली कमरा जिसकी छत पर केवल एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। डर से भरकर वह सहायता की अपील करते हुए दरवाजा थपथपाती है। दरवाजा खुलता है, सामने एक धुंधला दालान दिखता है। वह घबराकर आगे बढ़ती है और जल्द ही उसकी मुलाकात सबरीना नाम की एक अन्य महिला से होती है। बिल्कुल जेमी की तरह कपड़े पहने। उस पर भरोसा करने में असमर्थ जेमी ने उसे अपने करीब आने से मना किया, लेकिन सबरीना का दावा है वह भी एक पीड़िता है। इसके बाद जैसे ही दोनों क्षेत्र का पता लगा रहे थे, दरवाजा पीछे से बंद हो गया और फंस गया। उन्हें एक गोलाकार कमरे में। अचानक सबरीना कहती है मुझे क्षमा करे और जेमी पर हमला शुरू कर देती है। उत्तरार्ध को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह जवाबी कार्रवाई करती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई। हंगामे के बीच जेमी ने कारण पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। सबरीना जवाब देती है मुझे करना होगा। आखिरकार सबरीना ने जेमी को नीचे गिरा दिया और उस पर कई घातक वार किए, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत। वह पीड़ा में रोते हुए पूछती है कि उसे और कितनी जिंदगियां लेनी होंगी। इसके बाद दृश्य एक जोड़े पर केंद्रित हो जाता है, जोसेफ और एलिजाबेथ, जो सबके पीछे हैं। यहाँ उन्होंने कई महिलाओं का अपहरण कर लिया है और उनके बीच घातक लड़ाइयाँ करा रहे हैं। वे लड़ाई कक्ष में सभी झगड़ों को रिकॉर्ड करते हैं और उसके सामने सीधा प्रसारण करते हैं। उनके अमीर ग्राहक, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने मनोरंजन के बदले अमीर लोगों के माध्यम से मौद्रिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं। कारावास में वापस सबरीना अन्य महिलाओं के व्यथित रोने से जाग जाती है। कुछ ही समय बाद जोसेफ पिछले मैचों के परिणामों की घोषणा करता है और अगले का चयन भी करता है। दावेदार, इससे पता चलता है कि लड़ाकों का परिवार तब तक जीवित रहेगा जब तक लड़ाके लड़ाई में जीवित रहेंगे। खेल फिर से शुरू होता है और हम दो अन्य महिलाओं को देखते हैं, डी और फोबे, उसी और अपना रास्ता बनाते हुए लड़ाई के लिए गोलाकार मैदान। जैसे ही वे वहां पहुंचे, डी ने खुलासा किया कि उन्होंने उसकी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। फोएबे ने जवाब दिया कि उसकी मां की जान खतरे में है। जल्द ही लड़ाई शुरू हो जाती है और फोएबे तुरंत बढ़त हासिल कर लेता है। उसने डी पर क्रूर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शीघ्र मृत्यु हो गई। इस बीच कोडी नाम का एक अन्य सेल का एक साथी कैदी बातचीत करने का प्रयास करता है सबरीना के साथ। वह अपना परिचय देती है और बताती है कि जब वह बच्ची थी तो उसने अपने पिता को देखा था, उसकी मां के प्रति दुर्व्यवहार। इससे वह आज तक सदमे में है। थोड़ी देर बाद सुविधा का गार्ड लीडर सबरीना की कोठरी में प्रवेश करता है। उसे कुछ खाने के साथ वह उन्हें उनकी हालिया जीत के लिए बधाई देते हैं, जिससे उनकी बेटी को जीवन मिलेगा। एक और दिन। जवाब में सबरीना का दावा है कि उसकी कोई बेटी नहीं है और उसे इसकी परवाह नहीं है। वे उस छोटी लड़की के साथ ऐसा करते हैं। दुर्भाग्य से इससे कर्ट्स क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह उसे दीवार पर धकेल देता है और उस पर बंदूक तान देता है। उसका सर। वह उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी भाषा पर ध्यान दे, अन्यथा उसे अब से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पर बाद में सबरीना और फोएबे सहित 6 कैद महिलाओं को बचा लिया गया, अपनी कोठरियों से बाहर और एक कमरे में जहां वे कुर्सियों से बंधे हुए हैं। जैसे ही गार्ड चले जाते हैं, फीबी बात करना शुरू कर देती है और दावा करती है कि उसे लड़ने और आश्चर्य करने में मजा आता है। वह और कितनों को मारेगी। उसके विपरीत अन्य सभी महिलाएं इस नरक से बाहर निकलना चाहती है। उनकी बातचीत जल्द ही जोसेफ और एलिजाबेथ द्वारा बाधित हो जाती है। जोसेफ ने उन्हें बताया कि वे 50 महिलाओं को सुविधा केंद्र में लाए थे और अब केवल 22 ही बची है। एलिजाबेथ फिर सबरीना के करीब आती है और उसकी लड़ने की क्षमता की प्रशंसा करती है, जबकि फोएबे यूसुफ से अनुग्रह प्राप्त करता है। कपल के मुताबिक 3 दिन में फाइनल विजेता चुना जाएगा और वही चैंपियन सुविधा से मुक्त कर दिया जाएगा। सत्र के बाद महिलाओं को उनकी कोशिकाओं में वापस ले जाया जाता है, जिसके दौरान फोएबे ताना मारती है। सबरीना। इस उकसावे के कारण सबरीना अपना आपा खो देती है और फोएबे पर हमला कर देती है। हालांकि गार्डों ने जल्द ही उन्हें अलग कर दिया, जिससे आगे कोई विवाद नहीं हुआ। बाद में टेरेसा नाम की एक अन्य कैदी सबरीना से पूछती है कि क्या वह सेना में थी।
जब उत्तरार्धाम में उत्तर देता है तो वह प्रस्ताव करती है कि वे सुविधा से बच जाएं। उनका अन्य गठबंधन कोडी भी सहमत है और कहता है कि उन्हें बस गार्डों को मारना है। हालांकि सबरीना का दावा है कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके साथ साथ उनका परिवार भी ऐसा कर रहा है। सदस्य कड़ी निगरानी में है। उनकी छोटी सी गलती उनके प्रियजनों की जान जोखिम में डाल सकती है। भावनाओं से अभिभूत होकर सबरीना रोने लगती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया है गोद लेने के लिए, लेकिन अब उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। निम्नलिखित दृश्य में कोडी को मैरिसा नामक एक कैदी से लड़ने का काम सौंपा गया है। बाकी महिलाएं अपने सेल में एक छोटी टेलीविजन स्क्रीन से लड़ाई देखती हैं। कोडी किसी तरह चोकिंग तकनीक का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंदी को हराने में सफल हो जाती है। इसके बाद सबरीना को ग्लोरिया और नाम की 2 महिलाओं के साथ लगातार डेथ मैच के लिए मजबूर होना पड़ा एलेक्स, लेकिन वह उन दोनों को जीतने में सफल हो जाती है। बावजूद इसके वह इतनी थक गई है कि जमीन पर बेहोश हो गई। कुछ ही समय बाद कुछ गार्ड लड़ाई कक्ष में आते हैं और उसे ले जाते हैं। इस बीच इन सभी लाइव मैचों को एक बड़े टेलीविजन के माध्यम से अमीर लोगों के लिए स्ट्रीम किया जा रहा है। स्क्रीन टेरेसा को अगली लड़ाई के लिए ले जाया जाता है और उसकी प्रतिद्वंदी रेचेल है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, दोनों एक दूसरे को मुक्का मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन टेरेसा अंततः सफल हो जाती है। उसे नीचे ले जाने के लिए पराजित महसूस करते हुए राचेल रोते हुए स्वर में टेरेसा से अपने पति को संदेश देने के लिए कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। टेरेसा ने अपना सिर हिलाया और फिर रेचेल को मौत के घाट उतार दिया। अगली लड़ाई के लिए 2 महिलाओं एन और ब्रेंडा को अपने कक्ष से बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है। एन सहयोग करती है, लेकिन ब्रेंडा घबरा जाती है और लड़ने से इनकार कर देती है। जब गार्ड उन्हें भेजने में असमर्थ होते हैं, तो कर्ट्स एलिजाबेथ को सूचित करता है, जो फिर अंदर चली जाती है। स्थिति से निपटने के लिए सुविधा ब्रेंडा के पास जाने पर वह उसे याद दिलाती है कि वह अपनी मां को बचाने का एकमात्र तरीका यही है, सहयोग करना और लड़ाई के लिए सहमत होना। क्रोधित होकर ब्रेंडा ने एलिजाबेथ पर सिर पर बट से हमला किया, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। इससे एलिजाबेथ क्रोधित हो जाती है और यह विश्वास करते हुए कि ब्रेंडा को बचाया नहीं जा सकता, उसने उसे गोली मार दी। नीचे फिर वह प्रतिस्थापन खोजने की आवश्यकता पर टिप्पणी करती है, जैसे कि यह नियमित बात हो। दूसरी ओर सबरीना जाग जाती है और खुद को मेज पर संयमित पाती है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाने में सफल हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह चाकुओं से भरी दूसरी मेज पर जा पाती, उसे एक गार्ड ने पकड़ लिया है। अपने सेल में लौटकर सबरीना अपने सहयोगियों टेरेसा और कोडी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल आती है, कोई जवाब नहीं। दुर्भाग्य से उसे जल्द ही पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में खड़े हैं। लड़ाई कक्ष में कोडी और टेरेसा दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। टेरेसा को आश्चर्य होता है कि अगर वे लड़ने से इनकार कर दे तो क्या होगा। जवाब में कोडी ने बताया कि इस तरह की अवज्ञा के परिणाम स्वरूप उन दोनों की मृत्यु हो जाएगी, साथ ही उनके प्रियजन भी। इसके बाद टेरेसा कोडी की मां के बारे में पूछती है, लेकिन वह जवाब देने के बजाय अनिच्छा से उसे मुक्का मार देती है। इसके बावजूद टेरेसा कोई प्रतिकार नहीं करती, बल्कि उसे अपने पति के बारे में बताने लगती है, जो बीमार है और गहन चिकित्सा इकाई में है। वह कहती है कि अगर वह मर जाए तो शायद यह एक आशीर्वाद होगा। यह जानते हुए कि कोडी को अपनी मां की कितनी सख्त जरूरत है, टेरेसा ने उसे लड़ाई जीतने की अनुमति देने का फैसला किया। वे लड़ाई का नाटक करते हैं, जिसके दौरान टेरेसा कोडी को निर्देश देते हुए उसका हाथ उसकी गर्दन पर रखती है, इसे जोर से दबाओ। फिर वह जानबूझकर फर्श पर गिर जाती है, जिससे कोडी उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, कोडी टेरेसा के शरीर से उतर जाता है और रोने लगता है। दुर्भाग्य से उसे ज्यादा आराम नहीं मिलता, क्योंकि फोएबे को तुरंत अंदर ले जाया जाता है, उसका सामना करने के लिए चैम्बर से लड़े। रास्ते में फोबे ने सबरीना को ताना मारते हुए कहा कि वह उसके गठबंधन को खत्म करने जा रही है। सबरीना ने उसे कोडी से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन फोबे ने उसे खारिज कर दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। उसका रास्ता सीटी बजाना। लड़ाई कक्ष में प्रवेश करने पर फीबी ने अपना मजाक जारी रखा और उत्तेजक टिप्पणियां की। उसके पिता के हमले से कोडी को आघात पहुंचा। इससे कोडी क्रोधित हो जाता है, जो फिर मुक्के से लड़ाई शुरू करता है। हालांकि फोबे आसानी से बढ़त हासिल करने में सक्षम है और उसे बेरहमी से पीटता है। अंत में वह बेरहमी से दीवार पर अपना सिर मारकर कोडी को खत्म कर देती है। इस घटना के बाद फोएबे ने सबरीना का सामना करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अपने सेल में वापस सबरीना भी फोएबे का सामना करने की इच्छा व्यक्त करती है और कर्ट्स के पास जाती है, ऐसा करने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए।
जवाब में कर्ट्स अहंकार पूर्वक कहती है कि वह जितना चाहे उतना लड़ सकती है क्योंकि वे हैं किसी भी तरह उसकी बेटी को मारने जा रहे हैं। इसके बाद वह नियंत्रण कक्ष में लौटता है और सबरीना के सेल का दरवाजा खोलता है, जिसे वह फाइटिंग चेंबर है जहां फोएबे उसका इंतजार कर रही है। वह तुरंत फीबी पर आक्रामक हमला शुरू कर देती है, जिससे उसका गुस्सा टकराव में बदल जाता है। सबरीना कुछ शक्तिशाली प्रहार करती है, जिससे फीबी बार्ड की चपेट में आ जाती है, लेकिन बात जारी रहती है हंसने के लिए। इससे सबरीना का गुस्सा और भड़क गया, जिससे वह और भी अधिक शक्तिशाली घूंसे मारने लगी। लात मारता है, अंततः उसे मार डालता है। इसके बाद फोएबे का शव ले जाया जाता है, लेकिन सबरीना को लड़ाई में बने रहने का आदेश दिया जाता है चैम्बर, क्योंकि उसे अभी भी एक और प्रतिद्वंदी से लड़ना है, जिसका नाम एक नया प्रतिस्थापन है, इसाबेल थॉमस। जोसेफ के मुताबिक यह पहली बार है कि अंतिम लड़ाई हो रही है एक नवागंतुक के विरुद्ध। वह आगे कहते हैं कि इसाबेल एक पूर्व कॉलेजिएट एथलीट है, जिन्होंने पूरी छात्रवृत्ति अर्जित की है। वह अपने पति के साथ मिलकर एक जिम चलाती है और ब्राजीलियाई जिउजित्सु का प्रशिक्षण भी लेती है। जोसेफ ने घोषणा की कि इस लड़ाई में जीवित बचे व्यक्ति को अंतिम चैंपियन घोषित किया जाएगा। कुछ देर बाद जैसे ही इसाबेल लड़ाई कक्ष में आती है, सबरीना पूछती है कि क्या वह जानती है कि ऐसा क्यों है, उसे यहाँ लाया गया है। इसाबेल नहीं में उत्तर देती है, जिससे सबरीना को दाव के बारे में समझाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इनकार या हार से उनके प्रियजनों की मृत्यु हो जाएगी। जैसा कि अपेक्षित था, इसाबेल को इसमें कोई विश्वास नहीं है, इसलिए सबरीना ने लड़ाई शुरू कर दी। एक घुसा। प्रतिशोध में इसाबेल उसे जमीन पर पटक देती है और उसे अपने वश में करने में सफल हो जाती है। युद्ध कौशल। एक बिंदु पर इसाबेल का हाथ सबरीना के गले में होता है, जो फिर उसे ऐसा करने के लिए कहती है, इसे करें। इसके बाद इसाबेल ने सबरीना की गर्दन मरोड़ दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। लड़ाई समाप्त होती है और इसाबेल को विजेता घोषित किया जाता है। गार्ड सबरीना के शव को उठाकर मुर्दाघर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जोसेफ और एलिजाबेथ विजेता से मिलने के लिए सुविधा केंद्र में चले गए। इससे पहले वे कर्ट्स को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण देते हैं। सुविधा के ठीक बाहर अमीर लोगों के साथ उत्सव। मुर्दाघर कक्ष के भीतर जब एक स्टाफ सदस्य सबरीना के शव की देखभाल करने वाला होता है, तो वह अप्रत्याशित रूप से उठता है और उस पर चाकू से वार करता है। यहाँ यह पता चला है कि सबरीना ने अपनी मौत का नाटक किया था और अब वह भागने के लिए कृत संकल्प है। सुविधा। कुछ ही देर बाद एक अन्य स्टाफ सदस्य मुर्दाघर में प्रवेश करता है और सबरीना उसका गला काट देती है भी। फिर वह सावधानी से कमरे से बाहर निकलती है और एक के बाद एक गार्डों को मारना शुरू कर देती है। वह अंततः उस कमरे में घुस जाती है जहां जोसेफ और एलिजाबेथ इसाबेल को संबोधित कर रहे हैं। बिना समय बर्बाद किए सबरीना जोड़े पर हमला करती है और फिर इसाबेल को छुड़ाने की कोशिश करती है। हंगामे के बीच एलिजाबेथ ने एक रॉड पकड़ ली और इसाबेल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रतिशोध में सबरीना एलिजाबेथ से लड़ती है और उसे खिड़की से बाहर निकाल देती है। उसे गिरकर मरना है। हैरान होकर जोसेफ ने तुरंत सबरीना का गला दबाने की कोशिश में उसकी गर्दन पकड़ ली। मौत। हालांकि वह किसी तरह फर्श से एक तेज लकड़ी की छड़ी लेने में सफल हो जाती है और उस पर वार कर देती है। उसकी गर्दन उसे मार डाला। इस बीच कर्ट्स पार्टी में है जब उसे एक अस्थिर स्थिति का पता चलता है। यह उसे सुविधा की ओर वापस जाने के लिए प्रेरित करता है। तभी लिफ्ट पर सबरीना से उसका सामना होता है। दरवाजा। इससे पहले कि वह अपनी बंदूक निकाल पाता, सबरीना ने उस पर हथियार से हमला कर दिया और उसे खून कर दिया, चाकू के साथ। इसके बाद वह पार्टी हॉल की ओर चली जाती है, जिससे वहां उपस्थित संपन्न लोग स्तब्ध रह जाते हैं। वह मुख्य द्वार की ओर बढ़ती है और अंत में सूरज की रोशनी में बाहर निकलती है। वहां से वह अपनी आजादी की ओर एक लकड़ी के पुल के पार दौड़ती है। दुर्भाग्यवश जब एक गार्ड द्वारा पीछे से गोली मार दी जाती है, तो उसका बचना रुक जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि एडम है, जो पहले दृश्य का वही लड़का है। पता चला कि वह एक भर्ती करता है जो महिलाओं को ढूंढता है और उन्हें सुविधा केंद्र में लाता है। फिल्म सबरीना के आत्महत्या करने से पहले अपनी बेटी के अंतिम दर्शन के साथ समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।